हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। देखो, आज जो है हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। हाउ टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके दो केसेस होते हैं। एक केस में हम जो आउटर स्फेयर का आउटर सरफेस को और ग्राउंडिंग कर देते हैं, और एक केस होता है जिसमें इनर स्फेयर का इनर सरफेस को ग्राउंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 सीखते हैं, जिसमें हमने आउटर सरफेस के आउटर स्फेयर का आउटर सरफेस हमने क्या किया है, ग्राउंडिंग किया है। यानी जब स्फेयर एक होता है तो एक स्फेयर के दो सरफेस होते हैं, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। तो इसमें आउटर वाले बाउंड्री को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंडिंग कर रखा है, और जो इनर वाला स्फेयर था इसको हमने क्या चार्ज दे दिया है, क्यू चार्ज दिया है। किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू किसी सोर्स से हमने इस पर क्यू चार्ज दे दिया। अब इस पर जब हम क्यू चार्ज देते हैं तो चूंकि ये सेल है, तो सेल हो या कंडक्टिंग स्फेयर हो, जब हम उसको चार्ज देते हैं तो क्या होता है कि टोटल चार्ज उसके आउटर स्फेयर मतलब सरफेस के आउटर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। तो यानी जो चार्ज हमने क्यू दिया ये आउटर सरफेस पे आ गया इनर स्फेयर के, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है ये इनर स्फेयर का आउटर सरफेस है। तो इनर स्फेयर के आउटर सरफेस पे हमने क्यू चार्ज दे दिया। यानी अंदर इसके कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके इनर सरफेस में इधर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, है ना। अब समझो, अब मान लेते हैं इसको कैसे इक्वेट करना है इस चीज़ को समझने के लिए, कि अब जब इस पर हमने चार्ज क्यू दिया तो इंडक्शन के वजह से क्या होगा, इसके जो हमारा आउटर स्फेयर है इसका इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज आएगा, और जितना चार्ज इसके इनर पे आएगा उतना ही चार्ज इसके बाहर सरफेस पे भी आएगा। अब बाहर वाले सरफेस को अगर ये प्लस में है तो ये माइनस का चार्ज आया, और बाहर हमारा प्लस का क्यू चार्ज आया, ठीक। चूंकि बाहर वाले सरफेस को तो हमने ग्राउंडिंग कर दिया, तो ग्राउंडिंग करने का मतलब आउटर सरफेस का हमने पोटेंशियल 0 कर दिया। तो अब इस चार्ज जो है कि इस पे इंड्यूस्ड होकर कितना चार्ज आया, उस चार्ज को वैल्यू कैसे निकालेंगे, आउटर सरफेस के पोटेंशियल को हम क्या कर दें, 0 कर दें। तो देखो, इतना पता है कि एक ये स्फेयर है, इस पे हमारा क्यू चार्ज है, इस पे हमारा क्यू चार्ज है, ठीक है। बात को समझना आप लोग। और इसकी रेडियस a है, और यहाँ से b डिस्टेंस पर यहाँ पर आप पोटेंशियल निकालोगे इस चार्ज की वजह से, इसके क्यू चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो k/b आ जाएगा। अच्छा, अब इंडक्शन की वजह से इस पे भी चार्ज आ गया है क्यू डैश, तो इसके खुद के चार्ज क्यू डैश की वजह से यानी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी इस पर पोटेंशियल होगा। वो कितना पोटेंशियल होगा, तो मान लेते हैं वी डैश है, उसकी वैल्यू आ गई k/b, क्योंकि इसकी रेडियस ऑलरेडी भी है सेंटर से, ठीक है। तो अब जब इन दोनों पोटेंशियल को यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बिकॉज हमने इसके आउटर सरफेस के आउटर स्फेयर का आउटर सरफेस को ग्राउंडिंग कर दिया है। तो हमने लिखा पोटेंशियल एट आउटर सरफेस आउटर स्फेयर। तो उस यानी उसका ये इनर स्फेयर का पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे मिल रहा है और आउटर स्फेयर का जो पोटेंशियल है, दोनों का सम हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो ये जो इनर वाला स्फेयर था इसके वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल आया, तो हमारा आ गया k/b, क्योंकि इस पे चार्ज हमने q दिया था, और इस पे हमारा इंड्यूस्ड चार्ज कितना है, q डैश है, तो हमने लिखा k/b, इस वाले की पोटेंशियल। दोनों को सम किया, चार्ज 0 कर दिया। अब यहाँ से q डैश की वैल्यू हमने निकाली, q डैश की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का q आया, ठीक है। तो यानी बाहर वाला जो प्लस q था ये तो हमारा ग्राउंडिंग कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, लेकिन इसके अंदर वाले सरफेस पे हमारा चार्ज कितना बचा, माइनस का q आया। तो अंदर वाले सरफेस पे हमने चार्ज एज्यूम कर लिया कितना, माइनस का, यानी जो q डैश था अब ये कितना हो गया है, माइनस का q। अब देखो, तो अब दोनों के यानी इस वाले स्फेयर और इस स्फेयर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, यानी कि अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा। अब बाहर फिर से कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि बाहर फिर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। समझना, यहाँ पे फिर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इधर भी हमें कोई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और बीच में भी यहाँ कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, केवल इन दोनों स्फेयर के बीच वाले पोर्शन में ही एनर्जी स्टोर होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली बात कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच की डिस्टेंस हमको चलो पता है कितना है, b-a, ठीक है। यानी बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, b-a। या हम क्या करें कि दोनों की यानी इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो निकाल ले। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, कैसे वो देखते हैं। हमने सबसे पहले निकाला पोटेंशियल डिफरेंस
एक एक स्टेप में समझना है इस चीज़ को, कैसे निकाला है हम लोगों ने, इस चीज़ को समझो। हमने सबसे पहले निकाला कि पोटेंशियल एट इनर सरफेस, आउटर स्फीयर का, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे हमें कितनी पोटेंशियल मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका खुद का चार्ज जो माइनस क्यू है, इसके वजह से भी पोटेंशियल मिलेगा जो कि ये वैल्यू है, और ये जो स्मॉल वाला स्फीयर था इसके वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा जो कि ये है। अब ये नेगेटिव चार्ज था इसलिए यहाँ पे हमने माइनस क्यू लिख रखा है, ये माइनस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू। और जब दोनों सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका यहाँ का पोटेंशियल हमें क्या मिला 0। ठीक, अब हम निकालेंगे कि इस वाले पे पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। अब इसका पोटेंशियल निकाला हमने कि पोटेंशियल एट आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर, कि हमारा इनर स्फीयर के आउटर सरफेस का पोटेंशियल कितना है, तो इसके खुद के चार्ज क्यू के वजह से इतना पोटेंशियल के क्यू बाई ए, और इसका यानी कि कोई भी आप ध्यान रखना कि अगर ये हमारा एक चार्ज स्फीयर है, हॉलो है, ठीक है, चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल कह लो या कंडक्टिंग स्फीयर कह लो, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वहीं इसके अंदर भी पोटेंशियल होता है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है कि के क्यू बाई बी माइनस साइन के साथ, क्योंकि इस पे चार्ज क्या था माइनस में, तो इतना पोटेंशियल था। तो यही चार्ज इसके अंदर भी कहीं भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसी को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो इस यानी बड़े वाले स्फीयर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इतना मिलेगा, और जब दोनों को हम सम करेंगे तो हमें वैल्यू कुछ ये मिलेगी। तो यानी कि जो इनर सरफेस था, इनर सरफेस पे आपको कितना पोटेंशियल मिल गया आपको के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो एक पोटेंशियल ये मिला और एक पोटेंशियल ये मिला, दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो इसी वैल्यू के बराबर आ जाएगा जो कि आपके सामने है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द स्फीयर, बिटवीन दी स्पेस, ठीक है। तो उसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब हमको कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी बराबर या कैपेसिटेंस बराबर क्यू अपॉन वी, तो क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली वी, वैल्यू ये वाला उठाया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सोल्व किया, ये रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब हम आउटर सरफेस को ग्राउंडिंग करते हैं, ध्यान रहे, आउटर स्फीयर का आउटर सरफेस को ग्राउंडिंग करते हैं तो हमारा रिजल्ट इतना होता है, ठीक है। यहाँ बच्चों को अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो इसको चलो हम थोड़ा सा ये चीज़ मिटाते हैं थोड़ा, फिर आपको क्लियरली समझाते हैं एक बार कि ये कैसे निकल के आया। देख लेना, सेपरेट देखना, ठीक है। ये वाला फिगर बना लो आप लोग, और इसके कॉन्सेप्ट को यानी इसी का 2 फिगर मैं बनाऊंगा, 2 फिगर से वो कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि वो कैसे होता है। देखो, और ये सब नोट कर लेना। देखो बच्चों, आप ये समझो कि हमारे पास एक ये है जिसका रेडियस ए है, एक ये है जिसका रेडियस बी है। अब है क्या मसला कि इसके आउटर में हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, और इसके इनर में हमारे पास चार्ज है माइनस में क्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर इसके सरफेस पे यानी यहाँ पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा के क्यू बाई ए, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालोगे यानी कि इनर सरफेस पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो क्या निकल के आएगा कि v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई बी, ठीक। अब देखो, अब इस वाले स्फीयर के वजह से यानी इस चार्ज की वजह से अगर किसी b डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल निकालो तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे तो अब यहाँ का पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा के क्यू बाई बी, ठीक। और इस वाले की वजह से इस सेंटर से a डिस्टेंस पर अगर निकालोगे यानी यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो इस पोटेंशियल का वैल्यू जो सरफेस पे है वही यहाँ पे रहता है। हमेशा ध्यान रहे कि जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर सेंटर तक आपको मिलेगा, यानी कि यही वैल्यू आपको यहाँ भी मिलेगी माइनस का के क्यू बाई बी, ठीक है। तो अब समझ लो ऐसे कि जब हमें दोनों स्फीयर को ध्यान में रखते हुए इसके यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल निकालें, ठीक है, यानी कि आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे, आउटर स्फीयर के समझ लो कहाँ इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, समझ लो सीधी एकदम देसी भाषा में कि आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर निकालना हो तो आपको पोटेंशियल 2 मिलेगा। एक तो आउटर वाले की वजह से मिलेगा मान लो V1, और एक इनर वाले की वजह से भी यहाँ पे मिलेगा V2। और जब दोनों जोड़ा जाए तो देखा भाई इसकी वैल्यू क्या है खुद के इसके सरफेस पे तो इतना है, तो हमने कहा माइनस के क्यू बाई बी,
और इनर वाले की वजह से, नहीं जो इनर था इसके बी डिस्टेंस पर निकाला तो कितना वैल्यू है, तो के क्यू बाई बी। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 0 मिला। तो वही रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एट इनर सरफेस आउटर स्फीयर, कि इनर सरफेस के आउटर स्फीयर पे इनर सरफेस आउटर स्फीयर के कितना पोटेंशियल आपको मिला, 0। ठीक, दूसरा समझो अब यहाँ कि अब हमें इनर वाले पे निकालना है, यानी पोटेंशियल एट आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर, इनर स्फीयर। तो यहां भी पोटेंशियल इसके खुद के वजह से जो ये वाला है, ठीक, ये वाली वैल्यू मिलेगी, एक ये वाला वैल्यू मिलेगा मान लो V1, और एक इसका वाला इस स्फीयर का भी जो उस यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा, यानी ए डिस्टेंस पर जो मिलेगा वो भी वैल्यू। तो वो वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है, मान लिया V2, दोनों रखो। तो V1 की वैल्यू क्या है भाई, तो के क्यू बाई ए, प्लस V2 की वैल्यू कितना है, तो माइनस के क्यू बाई बी। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, ठीक है। अब एक पे हमको 0 मिल रहा है और एक पे ये पोटेंशियल मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस यही इसी के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स, यानी दोनों स्फीयर, इसका और इसके बीच में, ये वाला स्फीयर ही उठा के यहाँ रख दिया गया है, समझ लो, ये वाला स्फीयर उठाया और यहाँ रख दिया, तो अब उनके जो गैपिंग है ये, इस गैपिंग में यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो वैल्यू कितनी मिली, इतनी मिली। जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच का आ गया तो C बराबर क्यू बाई वी होता है, क्यू जो चार्ज था डिवाइडेड बाई वी, वी की वैल्यू उठा के रख दिया, आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये पहला केस था, ध्यान रहे कि जब हमारा आउटर सरफेस जो था आउटर स्फीयर का वो ग्राउंडिंग होता है, उस केस में हमारा ये रिजल्ट निकल के आता है। और जब इनर वाला यानी इस स्फीयर का इनर पोर्शन को अगर हम ग्राउंडिंग करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज़ को देखो, अब समझना बहुत अच्छे से, उसको समझाने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने एक पार्ट इसका पढ़ा, अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि अगर हम मान लें कि हमारा एक ये स्फीयर है और एक ये है, और बाहर वाले को हमने क्यू चार्ज दिया, तो जब बाहर वाले को क्यू चार्ज दिया तो ये क्या, अंदर बाहर दोनों तरफ ये चार्ज स्प्रेड हो गया, और इंडक्शन की वजह, यानी इधर भी स्प्रेड हुआ इधर भी स्प्रेड हुआ, और इंडक्शन की वजह से अब इस पर कुछ चार्ज आएगा, अब कितना आया ये हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आया क्यू डैश, और जितना यहाँ पे आएगा उसके जस्ट अपोजिट नेचर का आएगा। और अंदर वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी। जब ग्राउंडिंग कर दी तो ये वाला चार्ज हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जब यहाँ चार्ज कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में बन गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस प्लस चार्ज है, यानी कुछ एनर्जी इन दोनों के बीच में स्टोर होगी, और एक माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक। अब मैग्नीट्यूड कितना है ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे चार्ज आ गया तो हमारा एक इनके बीच में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और बाहर भी हमारा इसके चार्ज प्लस बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ चार्ज इसके बाहर भी स्टोर होगा इस तरीके से, क्योंकि इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो समझो, जो हम लोगों ने पहला केस पढ़ा जिसमें ना बाहर चार्ज था ना इसके अंदर चार्ज था, केवल बीच में था, और इसका रेडियस था कितना, बड़े वाले का रेडियस कितना था तो b, और छोटे वाले का रेडियस कितना था तो a। तो इसके लिए जब हम लोगों ने पढ़ा कि a और b के बीच में है जब हमारा, यानी कि इनके बीच की जो कैपेसिटी हम लोगों की निकल के आई थी वो कितना निकल के आया था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये तो रहेगा ही रहेगा स्टिल। अब इसके बाहर भी है, तो बाहर वाला आइसोलेटेड स्फीयर की तरह काम करता है, यानी कि हमारे पास इस पे चार्ज है प्लस, इस पे हमारा प्लस चार्ज है क्यू, ठीक, और इसकी रेडियस b है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। तो यानी कि बाहर भी हमारा, यानी यहाँ भी एक कैपेसिटी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। और जब इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू के साथ जब आप सम कर दोगे तो इस पूरे अरेंजमेंट का नेट कैपेसिटी निकल के आ जाता है, ठीक है। यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये हमारा
इस अरेंजमेंट का रिजल्ट आता है। अब वहाँ पे हम लोगों ने इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू निकाली थी जब हम आउटर वाले सरफेस को ग्राउंडिंग कर रहे थे, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू थी वो जितना चार्ज हमने इनर सरफेस को दिया था उतना ही चार्ज आ गया था, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं आता है, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। अब उस वैल्यू को अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर उसी पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। कैसे कि अगर आप चाहते हो कि सर ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है जो हमारे इनर स्फीयर पे आया है इसकी क्या वैल्यू होगी, इस चार्ज की क्या वैल्यू होगी, कैसे निकाला जाए, तो हमने कहा कि इस वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है इनर वाला वो कितना है, तो 0 है, क्योंकि ग्राउंडिंग कर दिया गया। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 कर दो, इस चार्ज की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। कैसे 0 करोगे, तो एक ये जो क्यू चार्ज था इसके वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा, और जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही इस वाले बड़े वाले के अंदर मिलेगा। तो यानी कि एक पोटेंशियल आपको आ जाएगा कि के क्यू बाई बी। दूसरा क्यू डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसके खुद के जो चार्ज क्यू डैश है इसके वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो मान लिया के क्यू डैश और इसकी रेडियस कितनी है ए, और ये दोनों वैल्यू जोड़ने पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 0, तो इसको 0 कर दो। तो अब आ गया के क्यू डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई बी। के से के कैंसिल, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गया माइनस का ए बाई बी इंटू क्यू। तो ये चार्ज की वैल्यू आई जो इंड्यूस्ड चार्ज है सेकेंड सरफेस पे, ठीक है। यानी इनर सरफेस पे आपका जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो ये वैल्यू है उसकी क्यू के टर्म में, ठीक है। इस चार्ज की ये वैल्यू है, इतना चार्ज आपको इंड्यूस्ड होगा। और किस जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा सिमिलर होता है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि बाहर वाले को अगर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं तो हमारे पास केवल जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बच जाता है, यानी कि जब हम बाहर वाले इसको ग्राउंडिंग करते हैं और अंदर वाले पे कोई चार्ज हम देते हैं क्यू, तो हमारे पास न यहाँ चार्ज बचता है और न यहाँ कोई चार्ज बचता है, केवल यहाँ पे बचता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, यही हमारे पास बचता है। तो इसके बीच में ही खाली यहाँ यानी यहाँ पे हमारी खाली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एनर्जी स्टोर खाली इसी पोर्शन में होती है, और इसका कैपेसिटी निकल के आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसके बाहर भी कोई एनर्जी नहीं, कोई चार्ज वार्ज नहीं होता और ना ही इसके अंदर होता है, तो ना यहाँ कोई एनर्जी स्टोर होती है ना यहाँ कोई एनर्जी स्टोर होती है, केवल बीच में होती है जिसकी वैल्यू ये है। लेकिन जब हम अंदर वाले सरफेस को ग्राउंडिंग कर देते हैं तो हमको बाहर भी चार्ज मिल जाता है, मतलब चार्ज एनर्जी यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है और इन दोनों के बीच में भी एनर्जी स्टोर हो रही है, बस यहाँ पे नहीं हो रही है, यानी छोटे वाले स्फीयर के अंदर केवल नहीं हो रही है। तो इसलिए ये वाला जो बाहर वाला है, बाहर वाले का सीधा रिजल्ट हमारा आइसोलेटेड स्फीयर की तरह निकाल के रख लेते हैं, और इन दोनों के बीच वाला कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमने नहीं किया, वैल्यू उतनी ही रहती है। जब दोनों को आप सम कर दोगे यही रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसका पूरा कैपेसिटेंस का इतना फैराड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये नीट में भी आपको पूछा जाता है, तो वहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि किताबों में क्या होता है ना कि डायरेक्ट इंड्यूस चार्ज की वैल्यू लिख दी गई है और यहाँ पे चार्ज कम कर देते हैं, माइनस में करके लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज कुछ और हो जाएगा। तो वहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कैसे आई। तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं कि यहाँ पे जब हमारा पोटेंशियल 0 हो गया है तो हम यहाँ का पोटेंशियल 0 कर दें, और यहाँ पे पोटेंशियल इसके खुद के इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे होगा और इसके वजह से यानी इस बड़े वाले की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल का समेशन 0 कर दिया, अपने आप इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसको बड़े अच्छे से देखना। और ये नीट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूछे जाते हैं। इंड्यूस चार्ज के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग किसी दिन किसी क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर के 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, उन दोनों को मैंने आज आपके वीडियो में बता दिया। तो इसको आप लोग अच्छे से देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।